नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। मध्य के मंच में बात कांग्रेस की, क्योंकि क्या कांग्रेस सच में संघ की राह पर चल रही है? संगठन को मजबूत करने की कोशिश है या विचारधारा से समझौता हो चुका है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब संघ का मॉडल अपना रही है। प्रभारी प्रवास, यात्री विश्राम और घर घर संवाद करेंगे। क्या ये संगठन को जीवंत करने की रणनीति है या जमीनी हकीकत को छुपाने की एक चाल है? वही बीजेपी सीधा सवाल उठाती है कि क्या जीतू पटवारी की कोई सुनता भी नहीं है? तो आज का बड़ा सवाल है, कांग्रेस बदली है या ये सिर्फ उन्होंने चोला ओढ़ लिया है? मध्य का मंच पर सीधी सटीक बहस होगी, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन जानेंगे पहले माननीय क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी लगातार दौरे पर हैं। अभी कुछ समय पहले विंध्य के दौरे पर थे लगातार 4 दिन, और अभी फिर बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी भी साथ रहेंगे और लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको भी सुनेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 1 वर्ष में संगठन को मजबूती मिली है, 2025 संगठन वर्ष है और निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पूरे संगठन में मजबूती प्रदान करने का कार्य हमारे प्रदेश प्रभारी और जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और जिस पार्टी में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक अविश्वास की भावना हो, वह कभी भी जनता का जनादेश और उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकती है। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो कार्यक्रम और अभियान है वह सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। जीतू पटवारी अपनी कुर्सी को बचाए रखने का स्वांग रचते हुए इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन दिन ब दिन खिसकती हुई चली जा रही है। तो चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। हमारे साथ प्रमोद द्विवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हमारे साथ। कल्पना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे बीजेपी के, क्योंकि प्रवक्ता हमारे साथ है। उनसे शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि संघ की रणनीति कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अपना रही है? ये कह सकते हैं एक चोला है, अब अपना कर अपने आप को और मजबूती की तरफ ले जाना चाहती है। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने मान लिया है कि संघ का जो वर्चस्व है या जो काम करने का तरीका है अब हिंदुओं को या भारतीयों को बहुत पसंद आ रहा है? जी आना जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जितने लोग जानते हैं वो उनकी कार्यप्रणाली से परिचित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करता, वो विचार विशेष की राजनीति करता, विचार विशेष को आगे बढ़ाने का काम करता है। और संघ मूल रूप से इस देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक संगठन इसीलिए, सामाजिक संगठन इसीलिए है कि वहां स्वदेश, स्वभाषा और हमारा जो स्वाभिमान है उससे प्रेम करने की सीखें दी जाती हैं। तो कांग्रेस जो व्यक्ति विशेष की राजनीति करने के लिए एक चिर परिचित दल है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है कि एक परिवार विशेष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं। तो क्या उस दल से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो किसी एक अच्छे संगठन से उसकी कार्यप्रणाली सीखे? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा विषय जो आज कांग्रेस कह रही है कि हम हमारे संगठन को गढ़ने की बात कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारे नए प्रभारी आए वो इस प्रकार के प्रवास कर रहे हैं। जिस राजनीतिक दल में, और मध्य प्रदेश की पर्टिकुलरली हम बात करें तो विगत 2 वर्षों में 4 प्रदेश के प्रभारी हुए। हमने देखा है पहले जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, फिर हमने देखा रणदीप सुरजेवाला रहे, बीच में भवन जितेंद्र सिंह आए और अभी हरीश चौधरी जी। जिस संगठन में स्थायित्व नहीं है, जहां विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, जो विचार केंद्रित नहीं है, जहां व्यक्ति विशेष को राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, तो ऐसे राजनीतिक दल में निश्चित रूप से कठिनाइयां ही कठिनाइयां रहेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह भी आता है कि कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में यदि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कांग्रेस का करें तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित दल है। हमारे यहाँ नेतृत्व कौन करता है इससे महत्वपूर्ण होता है विचार क्या है। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हो उन विचारों से खुश है आप कांग्रेस और उन्हीं विचारों को अपना रही है। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं कहूंगी मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि एक बार चेक करवा ले। हम जब तक प्रमोद जी का एक फीडबैक ले लेते हैं। प्रमोद जी, क्या प्रतिक्रिया है आपके इस मामले पर? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा अलग है और कहीं ना कहीं उस विचारधारा से बीजेपी की और संघ की भी विचारधारा अलग है, और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर अब कांग्रेस अपनाते हुए अपनी राह बदल रही है। कांग्रेस की राह पहले से ही जो तय थी उसी पर है। आपकी जानकारी के लिए और भाजपा प्रवक्ता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संघ के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस सेवा दल से निकाले गए या निकले हुए थे। कांग्रेस सेवा दल में 1924 तक वो थे,
उसके बाद उन्होंने संघ की अलग हटे और संघ की स्थापना की। दूसरा सवाल, माननीय, नहीं अभी बीच में नहीं बोले प्लीज, मैं आपकी बात नहीं पूरी नहीं सुन बोलने रहा। दे रही, अजय जी भी कंप्लीट करने पे ही बोलेंगे, प्रमोद जी कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संघ एक अराजनीतिक संगठन है और हम ही पढ़ते हैं कि संघ के ये स्वयं सेवक भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में संघ ने हस्तक्षेप करते हुए या संघ के दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे और मुख्यमंत्री का नाम चयन करा, पार्षद का नाम चयन करा, अलग अलग बात। संघ अगर अराजनीतिक संगठन है तो फिर राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों? और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई महोदय? 1980 में। और कांग्रेस के लोग अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि में किसी एक व्यक्ति विशेष को पूजनीय मानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के दलदल को 169 सांसदों को, 154 विधायकों को पूरे देश में और न जाने कितने नेताओं को अपने जाजम पर आपने बिठाया। मैं तो आपकी भी पृष्ठभूमि बता सकता हूं पर मैं बताना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अगर देखा जाए तो संघ की एक शाखा के रूप में राजनीतिक रूप से है। अगर संघ सामाजिक संगठन है तो देश के कानून को मानना चाहिए। देश का कानून कहता है कि पंजीकृत संस्था ही चंदा ले सकती है, तो संघ बताए कि वो कब पंजीकृत हुई? बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। और अरे अभी सुनते जाइए वहां से, 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर वक्त ने भारतीय जनता पार्टी और मुरली मनोहर जोशी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की पटकथा रखी थी, उसमें उन्होंने किसी मोदी या अमित शाह के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना नहीं की थी। उन्होंने कार्यकर्ता के जाजम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना की थी। उस कल्पना में कैलाश जोशी हो सकते हैं, उस कल्पना में वीरेंद्र सकलेचा हो सकते हैं, परंतु उस कल्पना में आया राम गया राम की राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान नहीं हो सकते। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मूल अस्तित्व देखना है तो सबसे पहले उन 1977 के पहले के जनसंघ के कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा जिन्होंने चने और परमल खाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया और हम उन्हें राजनीतिक रूप से सजदा करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं न कहीं तब की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रीढ़ थी और वो रीढ़ आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंगीकार कर लिए क्योंकि हम जनता के हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर हमें सत्ता का लोभ होता तो वीर सावरकर की तरह हम पेंशन लेकर के चुप हो जाते, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अंग्रेजों की तरफ सरकारी गवाह बन जाते और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा नहीं मिलती, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी के कारण मिली। जगदम्बिका पाल कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? कितने मंत्रियों के नाम गिनाऊं? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? तो आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत किया है? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जितने लोग कांग्रेस में रह रहे थे उन लोगों ने बीजेपी को मजबूत किया है? बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि वो पार्टी में रहकर कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर कांग्रेस से गए हुए लोग सही हैं, सही होते, मतलब कांग्रेस सही है, उसकी विचारधारा सही है, तभी आपने व्यक्ति का चयन किया। तो वही तो विचारधारा, वो तो बीजेपी की विचारधारा को अपनाने के लिए वहां पर गए ना, पार्टी को छोड़कर। मैडम आप पक्षकार मत बने। बीजेपी के पक्षकार नहीं बन रही हूँ, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। जितने भी लोग जाते हैं बीजेपी को अपनाने के लिए, आप किसी का भी बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बयान आ जाते हैं कि भाई हमने ये पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हम उनकी विचारधारा से प्रेरित नहीं थे, अब हम बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो यही तो बात है ना कि क्यों ऐसा होता है कि पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश वर्मा ने सीधे मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के पूर्व विधायकों का पर आरोप लगाया तो कार्यकर्ता पे नजर जा सकती है, नेता और मंत्रियों पर नजर नहीं जा सकती। कांग्रेस के जो छोड़ के वहां चले जाते हैं उन पर नजर नहीं जानी चाहिए एक बारी? आपको जानकारी है कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता और पैदा हो गए? आप कांग्रेस के अंदर की बात न करें, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बने।
मैं प्रवक्ता नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ, आप ही की दी हुई लाइन से आपसे पहले मैंने सवाल किया है ये कि सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता मंत्री जाकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं? आपने कहा हाँ। डिबेट को सुन रही है, आप पार्टी न बने, मेरे तर्क हैं। आपके तर्क है, आपके तर्क कोई तो रख के पूछ रही हूँ, आप ही नहीं तो पहले बोला ना। मैंने आपको पूछा कि क्या कांग्रेस के लोग जाके बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, आपने कहा हाँ। तो इसमें मैंने पार्टी के क्या बात कर नहीं कहा, मैंने कहा दल बदलू, सत्ता आपने के दल लोग बदलू, सर ऑन रिकॉर्ड है, आपने दल बदलू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने पूछा तो आपने कहा हाँ। इसमें पार्टी प्रवक्ता का इल्जाम आप नहीं लगा सकते हैं। मैं पार्टी के प्रवक्ता पे तौर पे नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ ये वाली बात कही कि क्यों कांग्रेस कमजोर हो रही है, अंदर खाते एंटी इनकम्बेंसी का शिकार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हो रही है। आप इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते स्क्रीन पे बैठे हुए। और चलिए कल्पना जी हमारे साथ हैं, उनके साथ ही बातचीत कर लेते हैं। कल्पना जी, जिस तरह से कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि तमाम चीजें कैसे हो रही, क्यों ऐसा होता है, तमाम बयान जो है अटक जाते हैं वहीं पर आके कि यहाँ मजबूती से कैसे कांग्रेस आकर लड़े बीजेपी से? ये इतना आसान नहीं है। जब तक मीडिया के सवालों से आप बचेंगे, मीडिया को ही ब्लेम करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल सफर है कांग्रेस के लिए। क्योंकि बहुत आसान होता है सवालों से बचना और मीडिया को कह देना कि वो किसी पार्टी के समर्थक हैं या प्रवक्ता हैं या इस तरह की बातें कहना अपने आप में, मतलब आप कुछ भी भूल जाते हैं, आप अपने शब्दों को नहीं पकड़ पाते, आप नहीं जानते कि किस तरह से आज कितने वर्ष हो गए कि कांग्रेस अगर सत्ता में से बाहर है तो उसके क्या कारण है? क्या कारण है कि आपका संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ? संघ की परिपाटी को अगर आप समझना चाहते हैं या उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, कितने स्कूल्स उन्होंने खोले हैं, देशभक्ति की क्या भावना जगाई गई, कहीं कोई भी घटना घटती है उसको लेकर किस तरह के बयान होते हैं, वो सारे विषय, जहाँ वो सत्ता में है वहां पर उनका कार्यशैली क्या है, जहाँ वो सत्ता में नहीं है वहां पर उनके मुद्दे किस तरह से होते हैं, जनता से जुड़े वो मुद्दे जो उठाने बहुत आवश्यक होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उनसे आर पार बचकर नई राह पर चल देती है, जो जनता से जुड़े हुए नहीं होते, जिनका नतीजा ये होता है कि जब संगठन को मजबूत करते हैं, 4 साल लगाते हैं और जब चुनाव नजदीक होते हैं संगठन में पूरा बदलाव कर दिया जाता है। जो लोग पार्टी को मजबूत बनाने वाले लोग होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, नए लोगों को ऐसे पद दे दिए जाते हैं जिनका जनाधार ही नहीं होता। ऐसे स्थितियों को वोट आप टिकट देते हो तो खरीद फरोख्त वहां पर होती है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ सीखना है तो आप उनके वो नियम सीखिए जहां पर एक छोटे से छोटा जब सिलेक्शन होता है तो उसकी क्या गाइडलाइन होती है। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश का अध्यक्ष आज तक नहीं बना। कारण क्या है कि सबसे चिंतन चल रहा है, सबसे विचार विमर्श किया जा रहा है, किस नाम पर सहमति बनेगी, क्या उसको जनता स्वीकार करेगी। ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कांग्रेस में दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से एक ऐसा व्यक्ति का नाम अनाउंस कर दिया जाता है जिसके प्रदेश में ना संगठन में मजबूत अच्छी होती, ना उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड होता कि वो जनता से जुड़कर बात कर सके। उसका परिणाम ये होता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस में जीतू पटवारी की बात कर लो, उमंग सिंगार की बात कर दो, ज्योतिराज सिंधिया की, कमल पटेल की, कमलनाथ जी की, जिनकी भी आप बात करेंगे आप देखेंगे वो गुटों में बटी हुई एक पार्टी नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है? लेकिन आप जानते हैं वो गुटबाजी कमरे के अंदर होती है। सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक चाहे पर्ची से नाम अनाउंस कर दिया जाए उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में कुर्सी फेंक घटनाएं घटती हैं। क्या इसके लिए पार्टी और उसके बाद इल्जाम यहाँ पर लगा दिया जाता है मीडिया पर या फिर कहीं और। चलिए आपके पास एक बार अजय जी भी हमारे साथ है। सर आपसे आपके पास आऊंगी प्रमोद जी आपसे फीडबैक लेने, लेकिन एक बार प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अजय जी आप क्या कहना चाहते थे? क्या संघ का जितनी भी राह है उसको अपनाने के बाद कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ पाएगी, इस तरह से अपने आप को और मजबूत कर पाएगी? क्योंकि आज के दौर में देखिए विपक्ष भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना सत्ता में बैठी हुई पार्टी का। आना जी, पहले इन्होंने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने पहले कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हमारे पूज्य हेडगेवार जी कांग्रेस के सदस्य थे। तो देखिए 1947 के पहले देश में कोई राजनीतिक दल नहीं था, एक कांग्रेस थी जो स्वतंत्रता के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्षस्थ नेता या इनके पूर्वज सभी उस स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागी थे। अब दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा था कि वीर सावरकर जैसे माफी नहीं मांगी।
आप बता दीजिए, मेरे कांग्रेस के साथी प्रमोद जी बता दे, वीर सावरकर जी इकलौते ऐसे देशभक्त है जिन्हें 25 वर्ष की सजा हुई है। दो दो बार जिससे अंग्रेज घबराते थे उस व्यक्ति को दो दो बार काला पानी की सजा हुई है। आप नेहरू गांधी परिवार में बता दीजिए मुझे कि किसी को दो दो बार काला पानी की सजा हुई है, किसी ने 25 वर्ष जेल में बिताए हैं। अब तीसरा इन्होंने प्रश्न पूछ लिया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कैसे डिसाइड होता है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी किसके बेटे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी किसके बेटे हैं, हमारे अमित शाह जी किसके बेटे हैं, विष्णुदत्त शर्मा किसके बेटे हैं। हमारे यहाँ परिवार के माध्यम से पार्टियां नहीं चलती, हमारे यहाँ सशक्त संगठन, सशक्त कार्यकर्ता और उन्हीं को नेतृत्व सौंपा जाता है। तो आज मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है, और आप इसलिए भी ना कभी भाजपा बन पाएंगे ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप पूर्ण रूप से व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एक के प्रकार राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने भी एक बीड़ा उठा लिया है कि जो असफल कांग्रेस के सर्वाधिक असफल अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में जीतू पटवारी जितना असफल अध्यक्ष अब तक के नहीं हुआ, जिसने अपने कार्यकाल में 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरवाई। वो ऐसा असफल अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 4.5 लाख से कांग्रेस के कार्यकर्ता पलायन कर चुके हैं, वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की जो प्रवास कर रहा है, इस प्रकार की जो बैठकें कर रहा है और संगठन वर्ष इसको घोषित कर रहा है। मुझे लगता है पहले खुद के संगठन में विचार विनिमय कर ले कि नीतियां क्या है, निर्णय क्या है, नेतृत्व कौन करेगा, और जो उनके वरिष्ठ नेता है जिनको एजेंडा भी नहीं दिया जाता बैठकों का, तो पहले उनसे शुरुआत कर ले, अपना कुनबा ठीक कर ले, फिर भाजपा जैसा बनने का प्रयास करे। लेकिन अजय जी देखिए, जिस तरह से आप भी ये वाली बात बोल रहे हैं ना कि वीर सावरकर इकलौते ऐसे देशभक्त है जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, तो अर्जियां जो है माफीनामे की वो भी पब्लिक में, उसके साथ कांग्रेस ने कई चिट्ठियां भी वहां पर निकाल के दी हैं। एक बार आपके पास आऊंगे, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? इतिहास में उसका इतिहास में विस्तृत वृत्तांत भी है। इनको पूछिए ना कि दो दो बार काला पानी की सजा जिस व्यक्ति को हुई है, क्या वो माफी मांग सकता है? अरे अब अपनी बारी आए तो बोलना भाई मेरे। अब मैं पहले तो इतिहास पढ़ लीजिए। कांग्रेस सेवा दल एक संगठन था। जानकारी कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस सेवा दल किसका अंश था, आज भी किसका अंग है, पहले ये जानकारी ले ले। संघ की स्थापना जिन्होंने की कांग्रेस सेवा दल से अलग क्यों हुए, ये भी जानकारी ले लीजिए। दूसरा, मैंने आपसे सवाल किया था कि 1980 के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस लाइन से की थी, जिस वाक्य को लिखा था, उसमें क्या लिखा था? कांग्रेस या किसी अन्य दल की लाइन पर हम नहीं चलेंगे। अगर कांग्रेस ने दल बदलू सरकार बनाई तो आप क्यों बना रहे? कांग्रेस ने आया राम और गया राम की राजनीति को अंगीकार करते हुए दल बदल सरकारें बनाई हैं, तो आप क्यों बना रहे हो? गठबंधन की सरकारें कांग्रेस ने अगर बनाई है तो आप क्यों बना रहे हो? इसका मतलब हम नहीं, आप हमारा अनुसरण कर रहे हैं। जगदम्बा पाल जो आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक मुख है, उन्हें कहा जाता था कि हेलीकॉप्टर चुरा ले गए थे, उड़ा ले गए थे संजय गांधी के कहने पर। आज पाल साहब आपके चेहरे हैं। आज असम का वो मुख्यमंत्री जो उस समय हमारे आपके लिए गुंडा था, आज आपका चेहरा है। आप कह रहे हैं कि आपके पुत्र कौन है और कितने के नाम बताओ, कितनों को? नारायण पांडे के पुत्र कौन है? कितने नाम गिनाऊं? आप विश्वास सारंग, अर्चना चिटनीस और नाम गिनाओ भाई साहब, आप तो यहीं गिने रह जाएंगे। और कांग्रेस से आए हुए जो हमारे यहां से हकाले गए जो लोग हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हुई है, अगर कांग्रेस की सत्ता बन जाती तो यही ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री पद मांग रहे होते, यही इमरती बाई कांग्रेस के दरवाजे पे सजदा कर रही होती, यही तुलसी सिलावट कांग्रेस में मिलावट के खिलाफ तो चले क्यों है ये नहीं बताया अभी तक आपने? मैं कह रही हूँ जब इतना कुछ बता रहे हैं कि उनकी पार्टी में जाकर इतना कुछ उनको मिल रहा है, मिल भी रहे थे, केंद्र में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस को छोड़कर क्यों गए, इसके पीछे की भी तो वजह कहीं ना कहीं निकालिए। और वो भी सत्ता में रहते हुए गए हैं, सत्ता से बाहर नहीं थी कांग्रेस। आप मैडम पत्रकार बने रहे, पीछे वाले जिन्होंने संघ और बीजेपी को एक बता दिया था, पहले अपने बयान को पढ़िए। संघ और बीजेपी दोनों अलग अलग हैं।
संघ से व्यक्ति भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, संघ एक अराजनीतिक संगठन है। संघ पर्दे के पीछे से राजनीति करता है, संघ जो स्कूल चलाता है, संघ जो सेवा कार्य करता है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर देश के कानून पर उनको विश्वास है तो अपनी संस्था को पंजीकृत करें, अन्यथा आप एक रसीद बुक लीजिए और आप चंदा किसी से मांगिए, आप पर पुलिस तुरंत FIR कर देगी। समझिए मैडम। तो संघ में सबसे कहिए पहले वो देश के कानून का पालन करें, और हम संघ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हमें संघ का अनुसरण करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे राजनीतिक दल में जो सिद्धांत है, और जहां तक आपने कहा कि परिवारवाद, कितने कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के हैं, कितने सालों से हैं, जानकारी पहले एकत्रित कर लीजिए, पहले एकत्रित कीजिए उसके बाद। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, जिस सोनिया गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद का त्याग किया हो और उमा भारती और सुषमा स्वराज अपना बाल मुंडन कराने के लिए नौटंकी कर रही हो, उस समय की घटनाक्रम को याद करो। तस्तरी में प्रधानमंत्री पद था, लेकिन उस गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। पहले इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें, और ये भी पढ़ें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों और वर्तमान पे रोशनी डालें। मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार मंत्री में नहीं थी, बड़ौदा राजघराने के चक्कर में गए। और बड़ौदा राजघराने ने ये सब क्यों किया? मैं राजनीतिक रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता, बल्कि अखबारों में जो मीडिया में प्रकाशित हुआ है उन तथ्यों को पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। हम इतिहास तो पढ़ लेंगे, वर्तमान में कांग्रेस की हालत को भी पढ़ लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, जनता का विश्वास हटता जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? पार्टी के बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में अब नहीं रहना चाहते। पढ़ रहे हैं, जब तो आप डिबेट करा रही हैं मैडम। तभी तो पूछ रही हूँ सर, इतनी तमाम बातें आप कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले रहे हैं, कमलनाथ की सरकार की गई, सत्ता के बाहर लोग चले गए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है वहां पर पार्टी में? कहीं ना कहीं तो कुछ त्रुटियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। तो त्रुटियां तो इंसान में भी होती है, तो सुधारा जाता है, और इसी को तो जीवन बोला जाता है। तो यही तो कह रही हूँ सर। दल का मतलब होता है एक दूसरे। नहीं, प्लीज पूरी मेरा जवाब सुनिए। आप पत्रकार के साथ साथ जवाब सुनने की एक इच्छा शक्ति भी रखें कि हम सीखने की, और उस पद्धति पर जो कांग्रेस की मूल आधार था कि कांग्रेस का एक अदना सा पदाधिकारी भी सब सवेरे आम जनता के बीच में खड़ा रहता था। आज उस हम पद्धति को भूल चुके हैं, हमें उस पद्धति को वापस लाना है। और यही कारण है कि हम मूल आधार पर आ रहे हैं, हम सेवा दल के आधार पर आ रहे हैं। हम NSI को जुझारू संगठन बनाना चाहते हैं, हम बौद्धिक विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं, हम युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा करते हुए विवेकानंद की सभ्यता और संस्कृति लाते हुए एक कामराज योजना लाना चाहते हैं। हम संजय गांधी के 5 सूत्री वाक्यों को अमल में लाना चाहते हैं, जिसे वृक्षारोपण कहा जाता है, दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ना कहा जाता है। हम 20 सूत्री कार्यक्रमों पर मंथन कर रहे हैं कि हम में क्या खामियां थी, हम अपनी पुरानी नीतियों पर, हम हमारे पुराने इतिहासों पर, सब पर अवलोकन कर रहे हैं। यही कारण है कि हम जाजम की तरफ गए हैं, होटलों की तरफ नहीं गए हैं। हम गोष्ठियों की तरफ गए हैं, बड़े बड़े समारोह की तरफ नहीं गए। हम उस गांव के जन जीवन में अपने जुड़ना चाहते हैं जहां हम कार्यकर्ता से सीधे सीधे संवाद कर सकें। हम जमीन पर चलना चाहते हैं, बैलगाड़ी के युग में हम पुनः प्रवेश करना चाहते हैं। और जब बीजारोपण किया जाता है ना मैडम, तब बहुत सारे सवाल उठते हैं। और बीजारोपण करने का प्रारंभ कांग्रेस में राहुल गांधी ने और संजय गांधी ने कर चुके थे, और अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसके पहले कामराज योजना के रूप में किया जा चुका है। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं तो 1980 का इतिहास उठाकर देख लेना, ब्लॉक प्रशिक्षक शिविर, 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति, ये सारे की सारी परिस्थितियां और नियम, कायदे, कानून, प्रशिक्षण शिविर पहले से चलायमान थे, जो किन्हीं कारणों से हमने पीछे रख दिए थे। अब इसे वापस लेकर के आ रहे हैं। और जो आपके सामने बोल रहा है उसकी राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैं पेशे से वकील हूं, मैं जनहित याचिकाएं लड़ता हूं, लेकिन कांग्रेस ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता चयनित किया है, न कि किसी की सिफारिश से बस बनाया। और मैं समझ गई सर कि जो कारणवश पीछे चीजें रह गई थी, उन कारणों, किसी और कारणों के कारण आप लोग अब उसे पटल पर रखकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आप सभी से माफी चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात वहीं आ जाती है, क्या सच में
संघ की राह पर कांग्रेस है, क्योंकि अभी यहां पर बैठे प्रवक्ता ने कह दिया कि जितनी भी संघ की रणनीतियां हैं वो पहले से ही कांग्रेस की थी, और इसको मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस जो है इस तरह की विचारधारा हो सकता है अपना ले, हो सकता है विचारधारा समझौता करे, और यह भी हो सकता है कि जनता के बीच अब जाकर अपने आप को मजबूती से दिखाने के लिए अपने और भी ऐसे काम है जिसको किन्हीं कारणोंवश उनके प्रवक्ता ने कहा हमने छोड़ दिया था, और किन्हीं कारणोंवश वो फिर से अपना ले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एशियन न्यूज।